घटिया वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के बारे में दिया है, क्योंकि संस्कार विहीन पार्टी राहुल गांधी कब मन करेगा गाली देने लगेंगे। जो व्यक्ति जिसके ऊपर 50 से अधिक क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हो, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी अशोभनीय बात करता है, तो कहीं न कहीं बहुत दुख का विषय है। और उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी और अजय राय जी का हमने जिला मुख्यालय पर पुतला फूका है। और यहाँ से हमको देखिए, अजय राय के बारे में सबको पता है कि उनका आपराधिक इतिहास रहा है। वो एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और हमेशा अपराध के बारे में सोचते रहते हैं। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल था। उसके बाद अजय राय ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि वो एआई जनरेटेड वीडियो थी। उसके बाद भी आज वाराणसी कचहरी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भाजपा कार्यकर्ता अजय राय और राहुल गांधी का पुतला फूकते हुए यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और चप्पल से पुतले को मार सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने जाम लगा दिया। यहाँ पे आग देख सकते हैं आप, ये लगाई हुई है, यहाँ पे आग जल रही है। सारे कार्यकर्ता यहाँ पे नाराज नजर आ रहे, गाड़ी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, इनसे और बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे पास भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। कुछ प्रकार का पता घटिया वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के बारे में दिया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता उनसे बहुत नाराज है। देश का हर एक आम नागरिक भी उनसे बहुत नाराज है। ऐसे नेताओं को इतना घटिया शब्दावली किसी के प्रति भी देने से बचना चाहिए। इसके बाद अभी उन्होंने हाल ही में स्पष्टीकरण दिया कि वो एआई वीडियो थी। देखिए, अजय राय के बारे में सबको पता है कि उनका आपराधिक इतिहास रहा है और एक अपराधी अपने आप को बचाने के लिए 10 तरीके का हथकंडा अपनाता है। देख सकते हैं यहाँ पे उनके एआई वीडियो के कथन को भी उन्होंने साथ साथ छुटला दिया है कि उनका आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके कारण वो अपनी उस बात को छुटलाने का प्रयास कर रहे थे। अब इनके अंदर काफी नाराजगी और लोगों से बात करते हैं। अपने अजय राय का पुतला जान के, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया ना कि वो एआई वीडियो थी। हाँ, स्पष्ट कर दिया सब लोग। ऐसे किसी के खिलाफ अन्याय नहीं करना चाहिए। न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय की भाषा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो देश के शासन है, वो देश चला रहे, देश उससे सब खुशी है। न्याय की कुर्सी पर न्याय करते हित हो या दुश्मन, सभी के लिए चॉइस कर लिया काम। ऐसे अपत्र भाषा नहीं बोलना चाहिए, उन्हें नहीं प्रयोग करना चाहिए। या सत्ता लेने के लिए ऐसे प्रयोग करके दबदी दिखाकर गुंडागर्दी करके सत्ता लिया जाएगा। ये तो दबदी से जब ऐसे करेंगे तो देश चलाएंगे सत्ता लेकर। देश को तो कभी भी उन लोग अपने राज्य में कभी भी चलाया ही नहीं। सत्ता में आने से पहले ही हाल है, सत्ता में आने के बाद, सत्ता के आने के बाद, पहले उनकी सत्ता था या तो नहीं चलाया, तो आने के बाद आप क्या चलाएंगे? क्या दूसरों के सलाहकारों पर चलाएंगे, देख कर चलाएंगे? जो न्याय की कुर्सी पर अन्याय चलाता है, कभी भी अपने हिसाब से वो चला ही नहीं सकते हैं। उनको कितना भी वोट का पियाओ, फिर भी वो अन्याय के सिवा न्याय चला ही नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। अजय राय के स्पष्टीकरण के बाद भी आप लोगों द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया। अजय राय का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। वो अपनी बातों को बताने के बाद बता रहे कि एआई से बनाया गया वीडियो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और हमेशा अपराध के बारे में सोचते रहते हैं। और एक कहावत है, जो जैसा रहता है उसको वैसा ही आदमी दिखता है। अभी हाल ही में उनकी पत्नी ने भी स्पष्टीकरण दिया कि वो क्या नाम, उनके द्वारा ये ऐसा कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की गई थी, वो बल्कि एक लड़की के लिए आवाज उठा रहे थे, जिसके साथ हाल ही में बलात्कार हुआ। लड़की के लिए आवाज उठाए तो भाजपा तो हमेशा लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ अभियान में साथी है। गलत घटना कहीं भी हो सकती है, जिसके लिए सरकार हमारी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और आप देख रहे हैं जितनी सुरक्षा इस सरकार में है, कभी किसी में नहीं देखा। एक प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसकी पूरी दुनिया में तूती बोले, उसको आप जाके आप शब्द बोल रहे हैं केवल कुछ अपनी पब्लिसिटी के लिए। एक टोटल उनका पब्लिसिटी स्टंट है। वो चाह रहे हैं कि वो एकदम खत्म है, तो कैसे हाईलाइट हो, यही उनका पब्लिसिटी स्टंट है। तो धन्यवाद। और लोगों से हम बात करने का प्रयास क्या था, वो एआई था। ये इनका केवल वो कहा जाए कि पतली गली से रास्ता थामने वाला विषय है कि एआई था तो क्या जरूरत है स्पष्टीकरण देने की। जो व्यक्ति जिसके ऊपर 50 से अधिक क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हो, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी अशोभनीय बात करता है, तो कहीं न कहीं बहुत दुख का विषय है। और उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी और अजय राय जी का हमने जिला मुख्यालय पर पुतला फूका है। और यहाँ से हम उनको कड़ी चेतावनी देते हैं कि अपनी हरकतें सुधार ले, नहीं तो आने वाले समय में जो अंजाम होंगे वो और भी बुरे होंगे। आपने यहाँ पे काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं युवा और भारतीय जनता के कार्यकर्ता। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की जो छवि है वो पहले से ही क्रिमिनल वाली थी, जिसके बाद उनके द्वारा ये एआई जनरेटेड वीडियो कहना वो अपने आप को बचाने का प्रयास है, लेकिन उनके द्वारा वो अभद्र टिप्पणी की गई थी। हमारे साथ भारतीय जनता महिला मोर्चा की महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी हाल ही में अजय राय की जब तबियत बिगड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की थी। उसके बाद भी इस तरीके की टिप्पणी, वो बड़ा, हमारे प्रधानमंत्री जी को तो पूरा विश्व पूछ रहा है। उनकी अलग साख भारत मतलब अलग स्तर से अब देखा जा रहा है। ये आप लोग भी देख रहे होंगे पत्रकार होने के नाते। तो उनकी मानसिकता में और अजय राय की मानसिकता में कितना अंतर है आप लोग खुद ही समझ लीजिए। अजय राय कुंठित मानसिकता के शिकार हो गए हैं। उनको जल्द से जल्द इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है। वो सोच रहे हैं सभी का जमानत जब्त न हो जाए, इसलिए वो बैक पर आ गए हैं। अब बैक पर आकर अपनी पत्नी को आगे कर दी। बेटी यहाँ स्पष्टीकरण देने आई थी। जी, इसलिए कि वो दहशत में है ना, क्योंकि
पूरे हिंदुस्तान में पलायन हो रहा है उन लोग का, पार्टी गर्त में जा रही है, क्योंकि संस्कार विहीन पार्टी राहुल गांधी कब मन करेगा गाली देने लगेंगे। तो जब उनका नेता ही इस तरह का है तो बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे। संस्कार विहीन बोल रहे, पिछले 70 सालों से राज था। 70 सालों में राज था तो ये तो हमारे देश की विडंबना थी कि 70 सालों तक झेले और लोगों को ज्ञान की कमी थी। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं आते तो देश का ये हाल होता क्या? हिंदुस्तान की साख पहले ऐसी थी जो अभी है? तो इन लोगों को उनको एंजाइटी हो गया, इलाज कराने की जरूरत है और वो जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि हर तरफ उनको हार मिल रही तो हताशा के शिकार हो गए हैं। हताशा के मारे उस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि वो जान रहे हैं कि 2027 का चुनाव आने वाला है, उसमें सबका जमानत जब्त होने वाला है, यहाँ तो और उनका स्थिति खराब होने वाला है। जी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और लोग हैं और महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं अजय राय द्वारा दी गई ये टिप्पणी, उसके बाद उनका और उनकी पत्नी समेत बेटी का भी स्पष्टीकरण कि वो AI वीडियो था? क्यों अजय राय जी स्वयं आके स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे? उन्होंने भी दिया था सामने से कैमरा पे कि वो AI जनरेटेड वीडियो था, फिर पत्नी और बेटी भी आई। लेकिन आज सुबह सुबह ही मैंने देखा उनकी पत्नी का स्टेटमेंट आया। अजय राय जी ने अपनी पत्नी को क्यों आगे किया? अजय राय जी को स्वयं बोलना नहीं आया जब वो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी गद्दार हैं और राहुल गांधी क्या है? प्रधानमंत्री जी गद्दार हैं। यही रह गया है। अजय राय जी काशी गई है ना, अब तो मुझे शंका होती है वो काशी के वासी है भी या नहीं है। क्या अभद्र टिप्पणी पे? अभद्र टिप्पणी पे, क्योंकि हमारे काशी वासी ऐसे नहीं होते हैं। वो राहुल गांधी जी की कहीं न कहीं संगत का असर है। अजय राय जी, आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है राहुल गांधी का। अभी भी समय है, बच जाइए। कैसे बचें? कैसे बचेंगे? पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी से माफी मांगे, देश के 140 करोड़ जनता से माफी मांगे जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को चुना है। काशी की जनता से माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगे स्वयं से, क्योंकि जब आदमी अपने आईने में देखेंगे ना तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी अजय राय को स्वयं होगी कि मैंने किस सोच में और किस विषय को सोचते हुए मैंने प्रधानमंत्री जी को ऐसा कहा। धन्यवाद। देखा आपने, महिलाएं हमारे साथ मौजूद थी भारतीय जनता महिला मोर्चा की, जिनके अंदर काफी आक्रोश है। महिलाओं का कहना है कि अजय राय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण उनके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। उन्हें देश भर से माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। काशी वार्ता के लिए मैं प्रशांत।